नमस्कार दोस्तों, द वेस्टर्न एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जोरदार स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, जो संक्रामक रोग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। साधारण संक्रामक रोग, आपका रुधिर संक्रामक रोग और लैंगिक संक्रामक रोग। यदि हम बात करें संक्रामक रोग के बारे में तो ये कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं इसको इंग्लिश में, और ये आपके 3 प्रकार के होते हैं: साधारण संक्रामक रोग, रुधिर संक्रामक रोग और लैंगिक संक्रामक रोग। रुधिर संक्रामक रोग जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, हेपेटाइटिस और आपका एड्स। यदि एड्स का एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, एड्स क्या करता है, आपकी प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। WBC जिसे हम कहते हैं वाइट ब्लड कार्पोसेल्स, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि एड्स का फुल फॉर्म की बात करें तो एड्स का जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये आपका एड्स का फुल फॉर्म भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। यदि हम दूसरी बात करें हेपेटाइटिस की, तो हेपेटाइटिस आपके यकृत को प्रभावित करता है, लीवर को, जिससे क्या होता है कि आपकी त्वचा का रंग पीला हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं और पेशाब का पीलापन हो जाना आपका हेपेटाइटिस जो आपके यकृत को प्रभावित करता है, केमिकल भाग जिसे हम कहते हैं। यकृत आप लोग और याद रखिएगा, यकृत आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यदि हम बात करें लैंगिक संक्रामक रोग की तो गोनेरिया आपका है, जो गोनेरिया जो है वो मूत्र मार्ग में सूजन से संबंधित बीमारी है। और यदि हम बात करें सिफिलिस की तो सिफिलिस आपका शिश्न में घाव जो हो जाता है वो आपका सिफिलिस होता है। प्यारे विद्यार्थी, यदि हम बात करें साधारण संक्रामक रोग की, ये आपके जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा और प्रोटोजोआ कृमि के द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं। यदि हम बात करें साधारण संक्रामक रोग की, आपका जीवाणु के द्वारा, विषाणुओं के द्वारा और आपका प्रोटोजोआ और कृमि के द्वारा आपके ये रोग फैलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ्यक्रम में हम सबसे पहले जानेंगे कि जीवाणु जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से प्रभावित अंग कौन सा होता है। जैसे आपका सपोज हैजा है तो हैजा किस अंग को प्रभावित करता है। तो चूंकि आपके इस पाठ्यक्रम में 2-3 टाइप के नेचर के प्रश्न बनते हैं, उनको आपको जानना जरूरी है। यदि जैसे पहले हम प्रश्न करते हैं कि हैजा निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है, तो आपके आंत को प्रभावित करता है हैजा। तो सबसे पहले हम जीवाणु के बारे में अध्ययन करेंगे और जीवाणु से प्रभावित अंग के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें, हैजा जो है वो आपके आंत को प्रभावित करता है। और टिटनेस की बात करें तो टिटनेस आपके तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। टाइफाइड भी आपके आंत को प्रभावित करता है। और यदि हम बात करें जैसे तपेदिक टीबी कहते हैं, टीबी आपका फेफड़ा लंग्स को प्रभावित करने वाला रोग होता है। यदि हम बात करें निमोनिया भी आपके लंग्स को प्रभावित करेगा, फेफड़े को प्रभावित करता है। और यदि हम बात करें पर्ट्यूसिस जिसे हम काली खांसी कहते हैं, ये भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। और यदि हम बात करें कुष्ठ रोग की बात करें तो कुष्ठ रोग आपका तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने के साथ साथ ये त्वचा को प्रभावित करता है, कुष्ठ रोग। और यदि हम बात करें प्लेग की तो प्लेग आपका फेफड़े को प्रभावित करेगा। और यदि हम बात करें डिप्थीरिया आपका श्वास नली को प्रभावित करने वाला रोग होता है। और इसके बाद यदि हम बात करें विषाणुओं से संबंधित रोग, तो विषाणुओं से संबंधित रोग व उनके प्रभावित अंग के बारे में प्राप्त करेंगे। पोलियो जो है, पोलियो आपका क्या है, तंत्रिका तंत्र आपका नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जो कि आपकी जो तंत्रिका तंत्र को हम सूक्ष्म में समझते हैं। तंत्रिका तंत्र का कार्य होता है जो आपके रिसेप्टर होते हैं, ग्राही अंग होते हैं, इनके माध्यम से आपका ब्रेन तक मैसेज को फॉरवर्ड करना। यदि हम बात करें रेबीज आपका रैबिडो वायरस बहुत ज्यादा पूछा जाता है रेबीज में। रेबीज जो है आपका रैबिडो वायरस के कारण होता है और ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यदि हम बात करें इंसेफ्लाइटिस, ये आपके संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। इसी तरह आपका संपूर्ण शरीर को, इन्फ्लुएंजा भी आपका संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। चेचक आपका क्या है, चेचक जो है संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। और जिसे खसरा, इसका अंग्रेजी में नाम मीसल्स भी होता है, और खसरा भी आपके संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। गलसुआ की बात करें तो गलसुआ आपकी लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है। लार ग्रंथियां मानव के शरीर में 3 प्रकार की होती हैं। और यदि हम बात करें एक ओवरऑल एक स्वस्थ मनुष्य 1.3 लीटर
लार का निर्माण करता है प्रतिदिन। यदि हम बात करें आगे प्रोटोजोआ से संबंधित रोग और उनसे संबंधित प्रभावित अंग, यदि हम बात करें मलेरिया, मलेरिया जो है प्लीहा, प्लीहा किसे कहते हैं, आपका जो आरबीसी का कब्रिस्तान होता है उसे प्लीहा स्प्रिंग कहते हैं। मलेरिया आपका किस वायरस से होता है ये भी आपको जानना जरूरी है, तो प्लाज्मोडियम वायरस के द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम वायरस के थ्रू होता है मलेरिया। और मलेरिया आपके प्लीहा को प्रभावित करता है। डेंगू की बात करें तो ये आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। निद्रा ज्वर भी आपके मस्तक को प्रभावित करने वाला रोग है। यदि हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों, अमीबियासिस जो है आपके आंत को प्रभावित करता है। पायरिया आपके मसूड़े में खून आना, मसूड़ों में खून आना, ये विटामिन सी जो आपके खट्टे फल होते हैं उनसे आपका सही हो जाता है, और बाकी विटामिन सी की कमी के कारण होता है पायरिया, मसूड़ों में खून आना, ये संबंधित बीमारी होती है। काला जार आपके अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है, जो आरबीसी का क्या है आपका निर्माण होता है वहाँ। अब यदि हम बात करें कृमि से संबंधित रोग और प्रभावित अंग के बारे में, तो आपका कृमि से प्रभावित अंग और कृमि से संबंधित रोग, जो एस्कैरियासिस है ये आपके पेट को प्रभावित करता है, स्टोमक को। और यदि टीनियासिस की बात करें ये भी आपके पेट को प्रभावित करता है। हाथी पाँव जिसे हम फाइलेरिया है, ये हाथी जैसा पाँव, जो पाँव में सूजन आ जाती है, संबंधित बीमारी होती है। अब इसके बाद दूसरे नेचर पे क्वेश्चन बनते हैं कि निम्नलिखित में से, जैसे आपका जीवाणु है या विषाणु से संबंधित रोग है या प्रोटोजोआ कृमि से संबंधित रोग है, अब यहाँ आपके बहुत सारे डिसीज होते हैं, तो इनको याद करना मैं आपको एक 2-3 ट्रिकों के उपयोग के माध्यम से आपको सभी रोग को याद करने का प्रयास करेंगे। प्यारे विद्यार्थी, यदि हम बात करें बहुत ही आपकी 3 ट्रिकों के माध्यम से, बहुत ही सरल ट्रिक है, इनको आपको समझना होगा और इन्हीं से आप सभी रोगों को याद रखे रहेंगे। क्योंकि दूसरे नेचर का जो प्रश्न बनता है वो इस प्रकार बनता है, निम्नलिखित में से जो आपका पोलियो होता है वो किससे संबंधित बीमारी है। तो अब आप ये समझिएगा, जो आपका पोलियो है ये विषाणु से संबंधित बीमारी है, वायरस से। अब यदि आपको याद रहेगा तो आप यहाँ देखिए आसानी से पानी से आपका ये पोलियो वर्ड मिल रहा है, रचना हमें पानी दो जरा, और रचना कहती है ये लो विष पी, तो विष से आपका बैक्टीरिया हो जाएगा। तो ये बहुत ही सरल ट्रिक है, इनकी ट्रिक का उपयोग करके आसानी से आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं। यदि हम बात करें 3 ट्रिकों की, पहली ट्रिक की बात करें तो पहला हमारी जो ट्रिक है वो जीवाणुओं से संबंधित है, बैक्टीरिया से संबंधित होने वाली है, क्योंकि जीवाणु को हमें इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया। अब यहाँ देखिए पहली जो हमारी ट्रिक है, पंडित का टीका न्यू है रिया। यहाँ देखिए पंडित का टीका न्यू है रिया, ये आपकी ट्रिक है। पास है जो आपकी पंग है उससे प्लेग हो जाएगा, और दूसरा आपका डी से आपका यहाँ देख पा रहे होंगे, डी से आपका डिप्थीरिया हो जाएगा, का से आपका तपेदिक होने वाला रोग होता है, और का से आपका कुष्ठ रोग होता है, और टी से आपका हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों टिटनेस हो जाता है, और का से आपका काली खांसी जिसे हम पर्ट्यूसिस भी कहते हैं, और न्यू से आपका निमोनिया रोग हो जाता है, और है से आपका हैजा जिसे हम कॉलरा भी कहते हैं। यदि हम बात करें रिया से आपका क्या वर्ड हो जाएगा, बैक्टीरिया, जो आपका जीवाणु से संबंधित ट्रिक है। इसके बाद यदि हम बात करें रचना हमें पानी दो जरा, ये आपको याद रखना है। रा से आपका रेबीज हो जाएगा, रेबीज आपका वायरस से फैलता है, और चा से आपका क्या हो जाएगा, चेचक हो जाएगा। ना से आपका चना, पूरा वर्ड आपको याद रखना है, चेचक होता है, और हमें से आपका, माँ से आपका क्या हो जाएगा, मीसल्स जिसे हम खसरा कहते हैं, और पा से आपका क्या हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा। पोलियो आपका पानी वर्ड से हो रहा है, और 2 से आपका क्या हो जाएगा, डेंगू, और जरा से आपका जीका वायरस जो होता है, जीका वायरस आपका विषाणु से संबंधित रोग होता है। और यदि हम बात करें इसके बाद आप कैसे पहचानेंगे कि ये विषाणु से संबंधित ट्रिक है, तो आपको याद रखना है रचना हमें पानी दो जरा, इसके बाद आपको याद रखना है ये लो विष पी, ये लो विष पी। तो विष से आपका क्या हो जाएगा, वायरस हो जाएगा, वायरस से संबंधित आपकी ये ट्रिक थी। और इसके बाद हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों, पापा काम पर सोते हैं, ये आपकी प्रोटोजोआ से संबंधित होने वाली ट्रिक है। प्रोटोजोआ पापा से आपका क्या हो जाएगा, पायरिया हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों आपका काम का से क्या हो जाएगा, का वर्ड अकेला आपको याद रखना है, तो का से आपका काला जार हो जाएगा। यहाँ देखिएगा आपका काला जार जो है ये आपका मिल रहा है। फिर उसके बाद आपका माँ से क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, और पे से आपका क्या हो जाएगा, पेचिस हो जाएगा, और यहाँ सोते से यहाँ देखिएगा निद्रा रोग, आपका सोते से निद्रा रोग हो रहा है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट वीडियो हो गया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।